जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 15 दिसंबर 2024 और आज की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत 2035 तक अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो, भारत सरकार के और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, जैसे कि सबके लिए आवास उपलब्ध कराना 2024 तक का लक्ष्य है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025 तक का लक्ष्य है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक है। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक है। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन करना 2030 तक है। HIV को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक है और भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047 तक है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, टाइम्स मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? तो टाइम्स मैगजीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है। दोस्तों, अब देखो दोस्तों, एशिया के प्रमुख देश की राजधानी और मुद्रा को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है और मुद्रा क्या है? टाका। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू और मुद्रा क्या है यहाँ का? तो निगल्ट्रम। दोस्तों, नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ की मुद्रा है रुपया। म्यांमार की राजधानी क्या है? नैपैदाव और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो क्यात। दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ की करेंसी है रुपया। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल और अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? तो अफगानी। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है और चीन की मुद्रा क्या है? रेनबिब्बी। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरम कोट्टे और यहाँ की मुद्रा है रुपया। दोस्तों, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो रियाल। इराक की राजधानी है बगदाद और यहाँ की मुद्रा है दिनार। दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता और मुद्रा क्या है? रुपया। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा और मुद्रा क्या है? तो दिनार। दोस्तों, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर और मुद्रा है तुगरिक। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर और मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशियन रिंगिट। दोस्तों, मालदीव की राजधानी है माले और मुद्रा क्या है? रुफिया। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत और मुद्रा क्या है? पाउंड। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और मुद्रा क्या है? तो कुवैती दीनार। वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा है डोंग। UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी और मुद्रा क्या है? दोस्तों, दिरहम। UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। मेरे प्यारे दोस्तों, आप बताओ कि इजराइल की राजधानी क्या है और उसकी मुद्रा क्या है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत किसने की है? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का उद्देश्य क्या है वो भी हम जानेंगे। इससे पहले आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। देखो दोस्तों, ये जो योजना है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, इसके तहत दिल्ली में महिलाओं को 1000 की मासिक सहायता दी जाएगी और चुनाव के बाद यह राशि बढ़ाकर के 2100 कर दी जाएगी। महिला आवेदक की आयु जो होनी चाहिए या तो 18 वर्ष होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए और दिल्ली की अस्थायी निवासी एवं दिल्ली की अधिकारिता मतदाता। दोस्तों, दिल्ली की
आधिकारिक मतदाता हो महिला और परिवार की वार्षिक आय जो है वो 3 लाख से अधिक न हो और जो महिला हो वो सरकारी कर्मचारी या करदाता नहीं हो और पेंशन प्राप्त करता नहीं हो, वही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दोस्तों देखो, हाल ही में शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे कि विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। और बास्केटबॉल में दोस्तों कितने खिलाड़ी होते हैं ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। नो नॉनवेज डे, नो यहाँ नो कर लेना, नो नॉनवेज डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई। वीडी सावरकर की जयंती को चिन्हित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को मनाने की घोषणा की है। समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस दोस्तों मनाया जाएगा। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन बना है? तो मान्या चिवारी दोस्तों ये सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत बना है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत दोस्तों याद रखना, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत वाला जो राज्य बना वो महाराष्ट्र का मान्या चिवारी दोस्तों बना है और ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत वाला पहला है मान्या चिवारी, दूसरा है बेबजिया डेमू वंगथाई और तीसरा है थानाधार दोस्तों। थानाधार हिमाचल प्रदेश के शिमला में है और बेबजिया डेमू बंगथाई ये असम के नागांव में है और मान्या चिवारी गांव महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत वाला दोस्तों कौन बना है? छतरपुर बना है जो ओडिशा का गंजम जिला में दोस्तों स्थित है। और सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत कौन बना? तो गोमती जो त्रिपुरा का दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत बना है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत। देखो, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह 2024 विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ और इसका आयोजन पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है? और यह पुरस्कार दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य गाय के दूध उत्पादन में प्रथम बनेगा? तो उत्तर प्रदेश गाय के दूध उत्पादन में प्रथम बनेगा। अब उत्तर प्रदेश बनेगा तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर राष्ट्रीय उद्यान, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पिलीभित राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व और लाख बहोसी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर में। और कानपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे है। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ, बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में है दोस्तों। सीडीबी का फुल फॉर्म दोस्तों आप बता दो कमेंट बॉक्स में। सीडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। और सीडीबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा
कानपुर को कहते हैं, नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को दोस्तों कहते हैं। और ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? तो लखनऊ में, और ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, 20वां एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो जापान ने जीता है दोस्तों। किसने जीता है? जापान ने। अब जापान ने जीता है तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की करेंसी है जापानी येन, और जापान के पीएम है शिरेबु इशिबा। जापान के संसद का नाम डाइट है दोस्तों। क्या है? डाइट। और जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो दोस्तों। क्या है? जूडो। और संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिंग जो है ये भारत और जापान के बीच होता है। अच्छा, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास कौन से दो देश के बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय चिता दिवस 4 दिसंबर दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर, महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर और 78वां यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किसे सीरिया में अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद अल बशीर को नियुक्त किया गया है दोस्तों। किसे? तो मोहम्मद अल बशीर को नियुक्त किया गया है। और सीरिया की राजधानी दोस्तों क्या है? तो सीरिया की राजधानी दोस्तों क्या है? तो दमिश्क है सीरिया की राजधानी। और सीरिया की करेंसी क्या है? तो सीरियन पाउंड है सीरिया की करेंसी मेरे प्यारे दोस्तों तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, सीरिया के अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद अल बशीर को नियुक्त किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य में ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया है? किस राज्य में दोस्तों ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। और ईटानगर में सेला सुरंग है। और पासीघाट हवाई अड्डा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। देखो, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। यहाँ पर राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 21 जनवरी 1972 को हुई और इसे राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को दिया गया। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य, बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। संगेस्तर झील या संगेस्तर तसो, जिसका अन्य नाम कोयली झील भी है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे के पास से
प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेफा है दोस्तों। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेफा है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। दोस्तों, हाल ही में किसे 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है, तो माधव गाडगिल को मिला है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे प्यारे दोस्तों, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई। 11 दिसंबर 1946 को। रोजगार के मामले में कौन प्रथम स्थान पर है, केरल। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन बने हैं, तो संजय मल्होत्रा बने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का आपका प्रश्न है, ब्रह्मांड का अध्ययन किसने होता है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, और जॉन महामा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।